क्या आप कभी विदाउट मावा की गुजिया खाई हो? नहीं खाई हो तो आज मैं आप सबके लिए इस होली पर ऐसी गुजिया की रेसिपी लाई हूँ जो कि विदाउट मावे से बनेगा और ये गुजिया को आप 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो देर किस बात की है, चलिए बनाते हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं लिसा आपको स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लिसास किचन को। पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक स्टाइल में विदाउट मावे की गुजिया। ये गुजिया बनाने के लिए पहले हम एक स्टील की बर्तन लेंगे, उसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ आधा किलो मैदा ली हूँ। अब हम उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम मैदा में मोयन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ मोयन के लिए हॉट ऑयल ली हूँ। मैंने यहाँ 50 ग्राम ऑयल ली हूँ। ऑयल को गरम करके ऐड करने से हमारा गुजिया बहुत ही खस्ता बनेगा और गुजिया में बहुत ही अच्छी टेक्सचर भी आएगी। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। अब हम एक स्पैकुला की हेल्प से मैदा में ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल थोड़ा कूल होने के बाद हम हाथों से मैदा में ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। देन दोनों हाथों में मैदा को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जितनी अच्छे से ग्रीस करेंगे गुजिया उतनी ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। अब हम हाथों से इसे जोड़ेंगे तो ये बंध रहा है। अब हमारा मैदा परफेक्टली रेडी है डो बनाने के लिए। देन हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मैदा को गूंदेंगे। हम मैदा को सख्त ही गूंदेंगे, सॉफ्ट नहीं गूंदना है। जैसे हम पूरी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही मैदा को गूंदेंगे। देखिए अब हमारा डो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। देन हम गुजिया की स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे काजू, बादाम एंड किशमिश। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर देंगे। देन हम एक पैन लेंगे, उसमें 1/4 कप सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में उसे भुनेंगे। देखिए अब हमारा तिल हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। देन उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू और बादाम को ही भुनेंगे, किशमिश को नहीं भुनेंगे। देखिए अब हमारा ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भून चुका है। अब हम उसे निकाल देंगे। देन हम 1/2 कप सूजी लेंगे। मैंने यहाँ मोटी वाली सूजी ली हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल सूजी भी ले सकते हैं। अब हम उसमें सूजी को ऐड करेंगे और सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। अब हमारा सूजी परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। देन उसी पैन में 1/2 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट को ऐड करेंगे। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट को भी ले सकते हैं। देन उसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 200 ग्राम शुगर ली हूँ। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए अब हमारा नारियल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम उसमें पहले भुने हुए तिल और सूजी को ऐड करेंगे। देन उसमें फ्राई की हुई ड्राई फ्रूट्स
एंड किशमिश को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन उसमें 2 टेबलस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारा स्टफिंग अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल के कूल करेंगे। देन हम रेस्ट में रखी हुई डो को लेंगे और फिर से थोड़ा मसल के गूंद लेंगे। देन एक बड़ी सी लोइयाँ तोड़ेंगे और उसे रोल की तरह बनाएंगे और उसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। इसी तरह से सारे लोइयाँ तोड़ देंगे। देन इसे राउंड राउंड करके पेड़े बना लेंगे। इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। देन एक रोलिंग बोर्ड लेंगे, उसमें पेड़े को रखेंगे और पूरी जैसा राउंड शेप में बेल लेंगे। अगर आप राउंड शेप में नहीं बेल सकते हैं तो आप एक कटोरी ले लीजिए, उसे पूरी को कट करके राउंड शेप में बना लीजिए। देन उसमें स्टफिंग को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग ऐड की हूँ। अब हम हाथों से स्टफिंग को सेट कर लेंगे। देन हम इसकी किनारों में पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से हमारा गुजिया अच्छे से बाइंड होके रहेगा, खुलेगा नहीं। देन हम उसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसकी जो किनारे हैं उसे अच्छे से प्रेस करके दबा लेंगे। देन हम एक फोक लेंगे। फोक को गुजिया की किनारों में प्रेस करेंगे और एक अच्छी सी डिजाइन दे देंगे। अब हम फोक की निचले हिस्से से गुजिया को फ्लावर वाली शेप दे देंगे। देखिए अब हमारा गुजिया विदाउट गुजिया मेकर के भी कितनी सुंदर शेप में बनी है। मैं आपको और एक गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। ये गुजिया की शेप बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप अगर पहली बार भी बना रही हो तो भी आप ये शेप इजीली बना सकते हैं, नहीं तो आप गुजिया मेकर में भी बना सकते हैं। लेकिन हाथों में गुजिया की शेप बनाने में एक अलग ही खुशी मिलती है। मुझे तो बचपन से ही ये बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। जब मेरे मम्मी भी बनाते थे ना, मैं उनके साथ भी ये बनाती थी। इसी तरह से सारे गुजिया को हम शेप दे देंगे। देन हम लो फ्लेम में हीट हुई ऑयल में गुजिया को ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। देन हम गुजिया को अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक अच्छे से पकाएंगे। ये गुजिया दिखने में जितनी अट्रैक्टिव लग रहा है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। ये गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनता है, लेकिन इसे मुंह में डालते ही ये मुंह में घुल जाता है। देखिए अब हमारा गुजिया परफेक्टली फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह से सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा गुजिया परफेक्टली फ्राई हुआ है और एक भी गुजिया हमारा फटा नहीं। आप ये गुजिया को 2 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख के खा सकते हैं। तो आप भी फटाफट जाइए और इस होली में आप ये गुजिया बनाकर खुद खाइए और आपके पूरे परिवार को खिलाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए हमारा गुजिया कितनी क्रिस्पी बनी है, आपको तो इसकी आवाज़ से ही पता चल चुका होगा। देखिए अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हमारा जो गुजिया है उसमें भर भर के स्टफिंग भरी हुई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू एवरीवन।